अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आवाज क्लियर है ना मेरी? जी सर, क्लियर है। चलो जबरदस्त। अच्छा, जो नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने पढ़ा था उसमें अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। या क्लियर है सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो उसमें एक में टोपोलॉजी बनी थी एसीआई की, तो वो सर थोड़ा मसला कर रहा था, एक्सेस नहीं हो रहा था। एक नेटवर्क से क्या दूसरे कौन नेटवर्क कौन कौन से वाले में मसला आ रहा है एसीआई आपको? एसवीआई सर। एसबीआई में क्या मसला है? सर एक नेटवर्क से मतलब वो एक्सेस नहीं हो रहा था दूसरे नेटवर्क को, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा 10 का नेटवर्क है, मैं 20 नेटवर्क को एक्सेस कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था। आई डोंट सर तो पता आपने नहीं। गलत कन्फिगर गलत किया होगा ना। एसबीआई आपने अच्छा, अगर आपने एसबीआई क्रिएट की होगी ना, या तो आपने एसबीआई में गलती की होगी, ठीक है। या आपने जो सा स्विच आपने बीच में प्लेस किया होगा ना, जी वहां पे आपने ये नहीं किया होगा कि आईपी राउटिंग इनेबल नहीं की होगी आपने। सही सही। आईपी राउटिंग इनेबल किया था आपने? तो सर आईपी राउटिंग पे मुझे भी अभी शक आ रहा है, मैंने पॉइंट नोट कर लिया, फिर चेक कर लूँगा सर। अच्छा, ये फिदा मोहम्मद भी आ गया है ना, इसने भी मुझे भेज दिया था कि सर ये इशू मुझे आ रही है। देख लो, आप ना जिस तरह से करते हो कि आपने एसबीआई दोनों मतलब एक स्विच पे दो एसबीआई या तीन या चार या जितने भी एसबीआई है आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है। बिल्कुल जी जी। आप सबसे पहले देख लो आईपी शो आईपी राउट करके कि क्या उसमें राउटिंग टेबल मौजूद है कि नहीं। अगर राउटिंग टेबल वहां पे मौजूद है, ठीक है, जी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईपी राउटिंग वाला प्रोसेस है वो आपने इनेबल किया। मीन के लेयर स्विच में लेयर 3 वाला बिहेवियर मौजूद है, ठीक है। फिर अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, तो या तो आपके जो पीसीस के गेटवे है उसमें मसला हो सकता है, या आपने कोई आईपी एड्रेसिंग में गलती की होगी, ठीक है। ये दो मसले हो सकते हैं। इन मसलों के अलावा फिर बाकी आपने सब कुछ ठीक किया होगा, ठीक है। और अगर ये दो मसले भी नहीं है फिर भी कम्युनिकेशन जाहिर भी बात है होगी। ये हो ही नहीं सकता कि फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ठीक हो गया सर। वो तो मतलब वो राउट जो है ना शो तो होते हैं उसमें, मतलब ये पाथ आपने सेलेक्ट की है वो तो उसमें शो हो रहा था। राउटिंग टेबल में शो हो रहा था। जी जी। अभी टपालॉजी है आपके पास? जी मेरे पास तो है सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपना? सर 1 सेकेंड कर लो सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे जरा। तो शरण, आप ना इसको रेडी रख लो, ठीक है। क्लास के बाद ही शेयर चलिए सर। करके फिर हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने तो कर तो लिया, ठीक हो गया सर, बाद में कर लेते हैं आराम से।
नहीं, आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आज ना आप लोगों का जौन सा टॉपिक है ना, तो वो पहले से ही तैयार है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज राउटिंग? पुराना जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज राउटिंग? कोई भी एक बंदा मुझे बता दे व्हाट इज राउटिंग। सर मतलब दो नेटवर्क के लिए एक बेस्ट रास्ता नेटवर्किंग करने दो का। नेटवर्क के लिए और कोई? नेटवर्क सर नेटवर्क के लिए स्टैटिकली मैनुअली हम जो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं उसे राउटिंग कहते हैं। हम्म यार, हमने इस तरह से पढ़ा था कि राउटिंग जो है, ठीक है, दो से मैंने नहीं कहा था। हमने यही कहा था कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट रास्ते का इंतखाब करना, चाहे वो 10 रास्ते हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 50 नेटवर्क हो, चाहे वो 70 नेटवर्क हो, ठीक है। उनके लिए हमने रास्ता सेलेक्ट करना है, ठीक है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। और रास्ता कौन सा रास्ता होगा? जो बेस्ट रास्ता होगा वही। ये हमने डे फर्स्ट पे ही पढ़ा था कि राउटिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने कहा था कि राउटिंग के टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स इन राउटिंग। एक हमने पढ़ा था कि एक है जी स्टैटिक राउटिंग, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था कि दूसरा क्या है? दूसरा है डायनामिक। डायनेमिक राउटिंग। सर आपकी स्क्रीन शेयर है यहाँ तो मुझे नजर नहीं आ रही। ओहो, सबको नजर नहीं आ सॉरी। अब शेयर हो गई। अच्छा, दूसरा हमने क्या कहा था कि डायनेमिक राउटिंग है। यार देख लो, स्टैटिक राउटिंग में क्या था जी, आप लोगों ने खुद अपने हाथों से रास्ते का इंतखाब करना था, और आप लोगों ने कॉन्फ़िगर भी किया। आप लोगों को याद होगा कि स्टैटिक राउटिंग में यह था कि हम राउटर 1 पे हैं, ठीक है, और लेट से यहाँ पे राउटर 5 मौजूद है। इन राउटर 5 पे भी जितने नेटवर्क्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना, वो हम सारे के सारे इन्हीं राउटर के राउटिंग टेबल में खुद ब खुद क्या करते थे? ऐड करते थे, ठीक है। अब इसके बाद है जी डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि टू टाइप्स फर्दर फिर है इसमें। एक है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजीपी, और इसके अलावा है फिर क्या? ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में मैंने कहा था डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि एक है लेट्स से रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसमें से लेट सपोज एक है ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें से एक है ईआईजीआरपी, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें से एक है इंटर सिस्टम आईएस, ठीक है। इसमें से एक है आईजीआरपी भी, जो कि अभी आजकल के ज़माने में वो यूज़ नहीं होता, लेकिन है।
और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप है, एक ही प्रोटोकॉल है विच इज नोन एज बीजीपी। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों के कोर्स में तो है, लेकिन रिप खत्म हो गया है मार्केट से, अभी इसका यूज इतना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने रिप भी पढ़ना है, ओएसपीएफ भी पढ़ना है आप लोगों ने, और ईआईजीआरपी भी पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, ओएसपीएफ जो है ना, ये सीसीएनए के लेवल से शुरू होता है, फिर ये सीसीएनपी लेवल पे भी होता है, और सीसीआई लेवल पे भी ये होता है। सेम एज ईआईजीआरपी, सेम एज अगर रिप है तो रिप सिर्फ और सिर्फ सीसीएनए में है, और अगर मैं इस तरह से ये कहूँ तो ये भी सीसीएनपी के लिए है, एनपी, और सीसीआई का टॉपिक है ये भी। ठीक है, और इसी तरह से बीजीपी, तो बीजीपी आप लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ सीसीएनपी में और सीसीआई में है ये। ठीक हो गए? तो आज हमारा जो सा टॉपिक है वो है रिप। हम रिप को देखते हैं कि व्हाट इज रिप, रिप क्या है। और इसमें आप लोग जो कहते हो ना कि डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग का मतलब यही है ना कि ऑटोमेटिक रास्ते का इंतखाब। डायनेमिक मीन ऑटोमेटिक, राउटिंग मीन बेस्ट पाथ। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। तो इसका मतलब यही बनता है ना कि ये जो बेस्ट पाथ है इसकी सिलेक्शन खुद ब खुद होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से इन बेस्ट पाथ की सिलेक्शन थ्रू रिप किस तरह से खुद ब खुद होगी। तो हम देखते हैं कि रिप क्या है। सबसे पहले हम रिप को ही देखते हैं और रिप को समझते हैं कि रिप में क्या है। अच्छा, ये रिप मीन क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके दो वर्जन है, एक है वर्जन 1 जो कि 1988 में डिस्कवर किया गया। ठीक है, और दूसरा है रिप वर्जन 2 जो कि 1994 में इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है रिप में? तो एल्गोरिथम यूज होता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, या हम इस एल्गोरिथम को डिस्टेंस वेक्टर को डीवीआरपी भी कह सकते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं हम, या हम इसको बिलमैन फोर्ड एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। बिलमैन फोर्ड वो बंदा है, वो साइंटिस्ट है जिसने डिस्टेंस वेक्टर को बनाया है। ठीक है, जिसने डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को डिस्कवर किया है। तो इसने अपना नाम भी दिया है, डिस्टेंस वेक्टर भी दिया है, और डीवीआरपी भी दिया है ना। ठीक है, अब एल्गोरिथम को हमने कॉन्फ़िगर, या एल्गोरिथम को हमने रन नहीं करना है यहाँ पे। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, इस एल्गोरिथम प्रोटोकॉल के बैक पे ये वाला एल्गोरिथम मौजूद है। ठीक है, फिर आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये वाला जो है ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। मीन रिप इज लेयर 7 प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये लेयर 7 प्रोटोकॉल है। फिर है इट इज रिप इज यूडीपी बेस्ड। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यूडीपी बेस्ड हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, वो है कनेक्शन। एक है टीसीपी, एक है यूडीपी। तो रिप जो है वो है यूडीपी बेस्ड। ठीक है, अच्छा, इसका अगर टीसीपी या यूडीपी बेस्ड होता है तो एक पोर्ट नंबर भी होगा। ठीक है ना, तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 520। अच्छा, अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जी बताओ रिप कौन से लेयर पे है, ठीक है, या कौन सा लेयर बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, फिर कौन सा टीसीपी बेस्ड है या यूडीपी बेस्ड? तो टीसीपी बेस्ड। पोर्ट नंबर बताओ रिप का। ठीक है, तो पोर्ट नंबर है 520। रिप क्या है हमारे साथ? रिप है आईजीपी, मतलब के रिप इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ठीक है, फिर जी आप लोगों को कहा गया है कि रिप का जो एडी वैल्यू है वो है 120। एडी मीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है क्या चीज, देख लेते हैं हम इसी को भी। सिर्फ अभी के लिए इतना
याद रखो कि रिप के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो कौन सा है, वो है 120। राउटिंग इंफॉर्मेशन, अब देख लो, अगर यहाँ पे लेट्स से ये है राउटर 1, ये इसके साथ कनेक्ट, राउटर 2 के साथ, ये यहाँ पे राउटर 3 के साथ भी कनेक्टेड, ये यहाँ पे राउटर 4 के साथ भी कनेक्टेड, और ये यहाँ पे राउटर 5 के साथ भी कनेक्टेड। अच्छा देख लो, अब आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है रिप जो है ना, रिप ये जो ब्लैक ब्लैक है, रिप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने कि जी इस राउटर पे रिप, इस राउटर पे रिप कॉन्फ़िगर कर दो, और इसी राउटर पे रिप कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, अब रिप आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है तो देख लो, इसमें ना ये राउटिंग इंफॉर्मेशन अब एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, खुद ब खुद एक दूसरे के साथ नाइबरशिप यहाँ पे बनती है। डायनेमिक राउटिंग है ना, स्टैटिक राउटिंग नहीं है, तो खुद ब खुद ये क्या कर देता है, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है। अगर रिप का वर्जन 1 है ना, रिप वर्जन 1, तो इस इंटरफेस पे भी आपने एक आईपी असाइन की होगी, इस इंटरफेस पे भी आपने एक आईपी असाइन की होगी, जाहिर बात है इसी इंटरफेस पे भी होगी और इसी इंटरफेस पे भी होगी, पोर्ट पे। अब इस राउटर पे एक खुद साख्ता एड्रेस भी असाइन हो जाएगा जो कि रिप वर्जन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और वो खुद साख्ता एड्रेस होगा 255 255 255 और 255। ये होगा खुद साख्ता, बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा इस राउटर को। ये पता लगेगा कि मेरे पे कॉन्फ़िगर है रिप वर्जन 1। अब देखो, इसके राउटिंग टेबल में जितने भी एड्रेसेस हैं वो इस इंटरफेस पे भी शेयर, वो इस इंटरफेस पे भी शेयर, वो यहाँ पे भी शेयर, वो यहाँ पे भी शेयर। इस राउटर ने ब्रॉडकास्टिंग की है, जितने भी इंटरफेसेस कनेक्ट हैं, जितने भी राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट होंगे, चाहे वो रिप उस पे कॉन्फ़िगर हो या ना हो, वहां पे वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी। तो ये रिप वर्जन 1 का एक डिसएडवांटेज आप लोगों के सामने आ गया है कि राउटर को जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट में शेयर करने पड़ते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, देख लो, अगर चलो इन दोनों राउटर के साथ तो ठीक है, लेकिन इन दोनों राउटर के साथ ये रिप वाली इंफॉर्मेशन शेयर करनी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लेट से ओएसपीएफ चल रहा है, तो रिप के वो अपडेट शेयर करने का क्या काम, यहाँ पे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि राउटिंग जो अपडेट है इंफॉर्मेशन, वो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, और वो क्या होंगे, इसी एड्रेस पे शेयर होंगे। और मजे की बात, ये जो शेयरिंग है ना, ये एक दफा नहीं होगा, ठीक है, ये पीरियडिक है। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, हर 30 सेकंड के बाद ये चीज रिपीट होगी, यहाँ पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे शेयर नहीं होना चाहिए था। चलो यहाँ पे शेयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी शेयर होगा, अगर एक दफा की बात होती तो भी ठीक है, लेकिन ये तो बार बार हर 30 सेकंड बाद, हर 30 सेकंड बाद क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, हर 30 मिनट के बाद इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, जिससे आप लोगों के रिसोर्सेज पे, आप लोगों के मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा है कि रिप मेट्रिक क्या है। रिप का मेट्रिक है होप काउंट। व्हाट इज होप काउंट? अपाथ, अच्छा, होप काउंट क्या है? होप मीन राउटर, काउंट मीन हिसाब, ठीक है ना।
रेप की जो नाइबरशिप बनती है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ राउटर्स पे। किस तरह से वो भी मैं भी बता देता हूँ लैब में ही। अ पाथ विद मिनिमम होप काउंट इज द बेस्ट पाथ। अच्छा, बेस्ट पाथ कौन सी पाथ होगी? जिसमें सबसे कम होप काउंट होंगे। ठीक है, ये तक रेप वॉज डिजाइन फॉर स्मॉल ऑटोनोमस सिस्टम। रेप जो है वो डिजाइन किया गया है एक छोटे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए, जहां पे कितने राउटर्स हो? 15 होप काउंट्स हो। मीन के राउटर के रेप अगर 15 राउटर से ज्यादा है राउटर्स, तो वहां पे रिप कॉन्फ़िगर नहीं होगा, मीन रिप की नाइबरशिप नहीं बनेगी। लेकिन 15 होप काउंट किस तरह से? इन अ सिंगल डायमीटर। इसका मतलब यह है कि लेट्स से ये है राउटर 1, ये है राउटर 2, ये है राउटर 3 एंड सो ऑन अप टू ये एक दूसरा राउटर यहाँ पे आ गया है राउटर 4, और ये है जी राउटर 16। और फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि राउटर 17 को भी आप लोगों ने यहाँ पे 17 राउटर्स को आप लोगों ने एक ही सिंगल डायमीटर में कनेक्ट की है। यहाँ तक ये वाला जो राउटर 1 है ना, इसके अपडेट इसके साथ भी शेयर, राउटर 3 के साथ भी शेयर, राउटर 4 के साथ भी नाइबरशिप, राउटर 5 के साथ भी नाइबरशिप, अप टू राउटर 16 तक। मतलब 16 इसके लिए है 15। ये काउंट करेगा यहाँ से कि ये मेरा पहला होप काउंट है, ये दूसरा होप काउंट है, ये तीसरा होप काउंट है, चौथा, पांचवा, एंड ये है 15वां होप काउंट। अब इस 15 होप काउंट के आगे राउटर 1 की अपडेट्स आगे नहीं जाएगी, राउटर 17, राउटर 18, राउटर 19, राउटर 20 तक। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार अगर आपने यहाँ पे 15 राउटर्स को कनेक्ट किया है, 15 राउटर्स इसी डायमीटर में कनेक्ट कर दो, 15 राउटर इस डायमीटर में, 15 राउटर इस डायमीटर में। मतलब के राउटर में लेट्स सपोज आपके राउटर में है 5 पोर्ट्स, तो आप हर 5 पोर्ट के साथ वो एक सिंगल डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप हर डायमीटर में 15 राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। मीन के हर इंटरफेस के साथ आप 15 राउटर्स तक कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यही कहा है कि रिप है स्लो कन्वर्जेंस टाइम। कन्वर्जेंस टाइम का मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ राउटिंग टेबल, मतलब कि इसके राउटिंग टेबल में, राउटर 1 के राउटिंग टेबल में लेट्स से यहाँ पे 10 नेटवर्क्स मौजूद हैं। इन 10 नेटवर्क्स को उठा के शेयर करना इस कन्वर्जेंस। ठीक है, तो राउटर 2 में कन्वर्जेंस, राउटर 3 में कन्वर्जेंस, राउटर 4 में कन्वर्जेंस। तो ये कहा गया है हमें कि ये कन्वर्जेंस टाइम जो है रिप में वो है स्लो। अच्छा, फिर दूसरी बात देख लो, रिप वर्जन 1 सपोर्ट ओनली क्लासफुल नेटवर्क्स। रिप वर्जन 1 में वो जो हमने सबनेटिंग पढ़ा था, वो सबनेटिंग का सपोर्ट नहीं है। तो ये एक तीसरा डिसएडवांटेज आ गया है। अच्छा, डिसएडवांटेज कौन से है? एक डिसएडवांटेज तो ये था, एक डिसएडवांटेज ये था, एक डिसएडवांटेज ये है, 4 5 डिसएडवांटेज और ये 6 डिसएडवांटेज। कि अगर आप लोगों के एनवायरनमेंट में 15 राउटर से ज्यादा राउटर है, फिर आप रिप को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और फिर यह कहा गया है कि रिप इज वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, रिप समझने में और कॉन्फ़िगर करने में आसान है। अच्छा, मैंने दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, एक है रिप मेट्रिक, एक है रिप एडी वैल्यू। इन दोनों बातों को याद रखो। अभी इनको मैं भी आप लोगों के सामने लैब में एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक आप लोगों के जहन में जिस तरह का भी कंफ्यूजन है, आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। रिप से रिलेटेड अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये स्लो कन्वर्जेंस टाइम, इसको थोड़ा रिपीट कर ले।
यार देखो, कन्वर्जेंस टाइम स्लो का मतलब यह है ना, कन्वर्जेंस असल में है क्या चीज। अभी जो मेरे दिमाग में है ना, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग भी अपने दिमाग में उसी नॉलेज को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अपने पास रख रहे हो, तो ये क्या है, ये है कन्वर्जेंस। इसी तरह से राउटर में क्या होगा, राउटर में तो ना इमेजेस है ना कोई इस तरह की, ना राउटर में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क होंगे, ठीक है, आईपी एड्रेसेस हैं, उन्हीं आईपी एड्रेसेस को उठाना और दूसरे राउटर के साथ शेयर करना, और उसी राउटर को, जिस राउटर के साथ शेयर किया है, उसी राउटर ने अपने राउटिंग टेबल में उसी चीज को या उसी नेटवर्क्स को रखना इज नोन एज कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये मतलब इसका ये है कि रेप में जो है, ये जो नाइबरशिप बनती है ना, नाइबरशिप, ये जो शेयरिंग होती है, किस चीज की शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग, ये स्लो है। आ गई है अब समझ? बस आ गई। अच्छा, हम लैब बनाते हैं। लैब आसान है आज का, तो बिल्कुल रिप में तो कुछ है ही नहीं। लेट से ये हमारा होता है राउटर 1, अच्छा, चलो मैं ये वाला ब्रश यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लेट से यहाँ पे 111 है नेटवर्क, ये यहाँ पे G112, और ये वाला जो है, लेट सपोज ये आप लोगों का होता है राउटर 1, ये है जी राउटर 2, ये है जी राउटर 3, यहाँ पे है 2111, और यहाँ पे 2112, अच्छा यहाँ पे 10001 नेटवर्क में लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 172.168.1.1, और यहाँ पे जी कर देते हैं 192.168.1.1, ठीक है। और यहाँ पे वही डिफरेंट सिस्टम मौजूद है स्विच के साथ, ये 1 2 3 यहाँ पे, और इसी तरह से आप लोगों ने एक एक आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया होगा, ठीक है। लेकिन हम टाइम को बचा लेते हैं, और इन्हीं चीज को आप लोग फिर खुद पे, मतलब यहाँ पे 10002 हो गया, यहाँ पे लेट से 3, यहाँ पे लेट से 4, यहाँ पे 172.168.1 है, तो यहाँ पे 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन, इसी तरह से। क्या देख लो, अगर रेप को मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी ना समझने वाला पॉइंट अभी आ गया है। आप लोगों के टेक्निकल अगर एक एनवायरनमेंट में हो आप लोग, तो वहां पे आप लोग ये चीज किस तरह से हैंडल करनी होती है। फिर लेट्स से राउटर 1 है, ठीक है, राउटर 1 है, और अगर मैं राउटर 1 से या इस पीसी से मैं पिंग करना चाहूँ, किसके साथ मैं पिंग करना चाहूँ, यहाँ पे जो ये 2 वाला नेटवर्क है या ये वाला नेटवर्क है या यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है कि ये पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ढांचा बनाया है, बस हमने डिफरेंट राउटर्स को कनेक्ट किया है,
आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर की है हमने, बस जी बात ही खत्म। तो इस तरह से इन जो 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 भी डिवाइसेस है यहाँ पे, इन डिवाइसेस वो किसी भी डिवाइस के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और रिप के अलावा लेट सपोज अगर रिप कॉन्फ़िगर नहीं है तो राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल है वो किस तरह से होगा। तो अगर हम देख लें राउटर 1 में इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कनेक्टेड, कनेक्टेड के साथ होगा कि 1 0 0 0। दूसरा नेटवर्क होगा कि कनेक्टेड और 10 0 0 0। बस आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि आप लोग देखो कि कंप्लीट टोपोलॉजी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं। तो अगर आप लोग ये काउंट करते हो कि नंबर ऑफ नेटवर्क, तो नंबर ऑफ नेटवर्क में एक ये भी है ना 2 0 0 0, जो कि ये नहीं है मौजूद राउटर 1 पे। फिर 172 वाला भी है कि 172.168.0.0 भी है। फिर यहाँ पे 192 भी है, 192 168 और 1.0। तो राउटर 1 पे ये 3 नेटवर्क्स नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसान है, देख लो स्टैटिक राउटिंग में आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने ये किया जी राउटर ये 2 वाला नेटवर्क उठाओ, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर कर दो, फॉरवर्डर राउटर या फॉरवर्डिंग इंटरफेस को मेंशन कर दो, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, कर दो फॉरवर्डिंग राउटर या फॉरवर्डिंग इंटरफेस मेंशन, इस नेटवर्क को यहाँ पे, और फॉरवर्डिंग राउटर या फॉरवर्डर इंटरफेस जो है आप लोगों का वो मेंशन कर दो। अब देखो अब रिप ना बहुत आसान है, आपने रिप कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन रिप में क्या, ये वाला नेटवर्क जो राउटर 1 पे है ये वाला और ये वाला नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क्स को आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों नेटवर्क्स को आप लोगों ने फिर ही इसी राउटर पे एडवर्टाइज करना है, आगे शेयर करना इसी राउटर का खुद ब खुद काम है वो। फिर इसी तरह से राउटर 2, तो राउटर 2 पे एक है 1, एक है 2 और एक है 172 का नेटवर्क। राउटर 2 पे ये 3 नेटवर्क्स को मेंशन कर दो, और राउटर 3 पे 2 का नेटवर्क और 192 का नेटवर्क ये एडवर्टाइज कर दो। अगर आप लोग इन्हीं एडवर्टाइजमेंट कर देते हो सब पे, तो सब पे एडवर्टाइज करने के बाद क्या होगा, क्या पे आप लोगों के पास होगा कि ये रिप के थ्रू आपके राउटिंग टेबल में 2000 भी आ गया है। अब यहाँ पे ना एक चीज होगा, और वो चीज है जी ये कि यहाँ पे होगा 121। अच्छा, फिर एक दूसरा आपको ये कहा गया होगा कि रिप के थ्रू आ गया है 172.168.0.0। फिर यहाँ पे आगे से फिर से वही 120 होगा, और यहाँ पे फिर से 1, और फिर रास्ता होगा कि वाया इस रास्ते के थ्रू आपको ये आ गया है। फिर यहाँ पे फिर से रिप और 192 168 1.0, और यहाँ पे होगा फिर से वही 120/2 होगा। यार ये मैंने क्या किया है, ये 120/1 120/2 120/ ये क्या है, देख लो। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि रिप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है 120 120 120। फिर ये जो है ये 1, एक है मेट्रिक, एक है एडी, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो कि फिक्स्ड होगा हर रास्ते के लिए, ये फिक्स्ड है
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, चाहे वो ये रास्ता हो, चाहे वो ये रास्ता हो, चाहे वो ये रास्ता हो, हर एक रास्ते के लिए 120 फिक्स्ड है। लेकिन मेट्रिक, मेट्रिक मीन पैमाना, मेट्रिक कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। और अगर आप लोगों को मैं कहूं रेप का मेट्रिक क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, रेप का मेट्रिक है होप काउंट। अच्छा, अब अगर इस राउटर ने राउटर ये 2 के नेटवर्क तक पहुंचना है, तो ये यहां से निकलेगा इस इंटरफेस में एंटर, इस इंटरफेस के बाद जब एग्जिट होता है तो ये काउंट करेगा कि 1 होप काउंट, मतलब एक राउटर से मैं पास हो गया हूं। और एक राउटर से पास होने के बाद ये देख लो यहाँ पे 2 नेटवर्क मौजूद हैं। फिर इसी तरह से सेम एज 172 के लिए यहाँ पे एंटर, यहाँ पे एग्जिट, 172 का नेटवर्क यहाँ पे मौजूद, फिर से वही 1 होप काउंट। अब अगर 192 तो यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट, 1 होप काउंट, फिर यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट, और यहाँ पे 192 मौजूद है, तो यहाँ पे 2 होप काउंट है। और इसी तरह से हमने कहा था कि होप काउंट का जो लिमिट है वो है 15। 15 से अगर ज्यादा होता है तो आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी? सर जी जी। ये सर 120/1 जो आपने किया ना, मतलब ये ऑनवर्ड 15 तक हो, ये इसी तरह होगा 15 तक तो अगर राउटर 15, जी जी मतलब ये 15 से एक्सीड होगा तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, मतलब आपने 15 से एक्सीड नहीं करना है। ठीक ठीक है, चलो अभी आप लोग, मुझे पता नहीं एक बंदा ही मुझे सुन रहा है या क्या है, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे राउटर 2 के लिए राउटिंग टेबल लिख के मैसेज में ही सेंड कर दो जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है, 22 तक आप लोगों ने सेंड करना है राउटिंग टेबल विद नेटवर्क, विद एडी, और होप काउंट भी होना चाहिए हर एक का। जल्दी से लिख के अभी के अभी शेयर कर दूं। सर ये टोपोलॉजी जरा शो करा दे। ये लो जी, टपालू जी लो। तो 1 मिनट बाकी रह गया है आप लोगों के साथ, ठीक है। वन 92, ये क्या क्या है अपने फिदा मोहम्मद, ये क्या है?
अच्छा मेहताब ने 1 2 कनेक्टेड जबरदस्त यहाँ तक। फिर रिप के थ्रू ये बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल जबरदस्त। मेहताब आपने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है मेहताब आपका। बिल्कुल चलो ठीक है, बाकी सारे के सारे तो माफ हैं। मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या है। देख लो, अगर राउटर 2 की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि राउटर 2 के साथ कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से हैं। एक ये इंटरफेस है ना, एक ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है जो राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर 2 पे एक ये आईपी कॉन्फ़िगर है, एक ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है और एक ये वाली आईपी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, अब अगर ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर है तो इसका मतलब ये है कि 200 और 0 वाला नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये है तो यहाँ पे 1000 का नेटवर्क भी राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, और इसी तरह से अगर ये भी है तो 172 168 0.0 ये भी मौजूद। तो इसका मतलब ये है कि राउटर 2 के साथ जो राउटिंग टेबल में होगा तो वो ये होगा कि कनेक्टेड और 1000, फिर ये होगा कि कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड मीन, ठीक है, और 2000, और ये भी होगा कि 172 कनेक्टेड 172.168.0.0। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो है G3 नंबर ऑफ नेटवर्क्स है राउटिंग टेबल में। ओवरऑल जो है वो है हमारे साथ 5। तो इसमें से अगर आप लोग देख लेते हो तो ये वाला नेटवर्क 192 वाला और 10 वाला नेटवर्क राउटर 2 में नहीं है। आप लोगों ने रिप कॉन्फ़िगर किया होगा, अभी कॉन्फ़िगर कर लोगे, और रिप कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोगों का ये जो 192 वाला नेटवर्क है, ये जब ये राउटर 2 तक पहुंचेगा, ये इस इंटरफेस से एग्जिट, यहाँ पे एंटर और यहाँ पे, तो ये एक राउटर इसके बीच में है, इस नेटवर्क के बीच में या नहीं? राउटर 2 और इस नेटवर्क के बीच में ये एक हॉप काउंट नहीं है। फिर इसी तरह से 10, तो ये एक राउटर 1 नहीं है इसके बीच में। तो अगर ये है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसी तरह से होगा कि रिप 10.0.0.0 120/1, और फिर इसी तरह से रिप और 192.168.1.0, और फिर इस तरह से 120/1। जिस तरह से मेहताब ने किया था उसी तरह से ये भी ठीक है। चलो अभी आप लोग, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जिन लोगों ने अभी नहीं किया था तो वो लोग भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल के राउटर 3 के लिए राउटिंग टेबल लिख लो विद कंप्लीट राउट्स। ये जिस तरह से आप लोग मुझे एक सेंड कर रहे हो, ये नहीं, कंप्लीट राउट, 5 के 5 राउट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड मेट्रिक। अभी टाइम है 27, 3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आराम आराम से कर लो। चलो मेहताब आपने नहीं करना है, ठीक है, इस दफा इन लोगों को करने दो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ये लो जी टपालू जी, और राउटर 3 के लिए आप लोग राउटिंग टेबल कंप्लीट कर लो।
अच्छा नौशरवान नासिर खान ने क्या किया है जी, बहुत जबरदस्त। नौशरवान आपने एक राउट मिस किया है। अच्छा है, हाँ मिस किया है आपने, और ये गलत लिखा है। ये नेटवर्क आईडी नहीं है नौशरवान, ये तो आपने सिंगल आईडी लिखी है ना, ये भी गलत है। नेटवर्क आईडीज किस तरह से लिखी जाती है वो देख लो आप जरा। अच्छा फिर मोहम्मद ये ये भी ठीक है, ठीक है। और अच्छा मोमना ने क्या किया है, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, और ये भी मोमना, ये आपने क्या किया है, कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड हैं। ये रिप से होगा आगे ना, ये भी ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और होप काउंट, इसके भी ठीक है ये। और ये लेकिन सिर्फ ये कनेक्टेड नहीं होंगे, ये रिप से होंगे, ठीक है। आर होगा, कोड वर्ड जो है रिप के लिए आर है, ठीक है। अच्छा तो सिर्फ आपका भी 1 2 1, ये गलत है, ये 1 होगा, ठीक है। चलो मैं भी कर देता हूँ, चलो अच्छी बात है। ये जिन लोगों ने ठीक किया है बहुत जबरदस्त है। बस ये अगर राउटिंग टेबल आप लोग समझ गए हो ना, तो नजीबुल्लाह आपका गलत है। राउटिंग टेबल समझने में, ये बस राउटिंग टेबल आप लोगों को समझना चाहिए, बाकी कंसेप्ट आप लोग जल्दी समझ जाओगे और आप लोगों को कभी भी मसला नहीं हो सकता है। चलो मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। राउटर 3 है, तो राउटर 3 के साथ अगर मैं यहाँ पे करूं तो कनेक्टेड कौन से नेटवर्क है, एक है जी 2000, दूसरा है कनेक्टेड 192.168.1.0। यार किस तरह से देख लो, एक ये इंटरफेस कनेक्टेड है या नहीं, एक ये कनेक्टेड है या नहीं, और इन इंटरफेसेस के साथ ये नेटवर्क है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्टेड कनेक्टेड कर दिया। अब ये 110 और 172 ये रिप के थ्रू ही आने हैं, तो अगर रिप के थ्रू आने हैं तो कोड वर्ड जो होगा वो रिप ही रिप्रेजेंट करेगा कि आर और 1000 और फिर यहाँ पे 120.1/1, फिर रिप, और यहाँ पे होगा 172.168.1.0.0, और यहाँ पे होगा 120 और /1, और इसी तरह से यहाँ पे रिप और 192 सॉरी 10.0.0.0 और ये जी 120 और ये 2। किस तरह से 2, यार देखो अगर यहां से आप लोगों ने जाना है 10 के नेटवर्क तक, तो ये देख लो यहाँ से इन इस राउटर के सेंटर से एग्जिट, ये एक होप, फिर इन और फिर एग्जिट, ये दूसरा होप, और यहाँ पे 10 का नेटवर्क मौजूद है। इसी तरह से 1, तो 1 के बीच में सिर्फ ये एक राउटर है, तो 1 होप होगा। 172 तो एक ही राउटर है, ठीक हो गए। अभी हम जरा कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग नहीं पूछ रहे हो लेकिन चलो खैर देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को पूछना चाहिए था मेरे से कि ये क्या चीज है, लेकिन चलो देखते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देता हूँ यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में ही।
अच्छा, अब इसके बाद सेम आईपी एड्रेसेस को आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप लोग या नहीं? अच्छा, यहाँ पे लिख लो नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और ये लेट सपोज आप लोगों का है राउटर 1, ठीक है। इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो है 10.0.1.255.0.0.0 और नो शटडाउन। फिर है इंटरफेस सीरियल 0/0, सीरियल 0/1 है, नहीं सबर, अच्छा। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और आईपी एड्रेस जो है वो है 111.255.0.0.0 और नो शटडाउन। और आप लोग वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो दो नेटवर्क यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम राउटर 2, फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और आईपी एड्रेस 111.255.0.0.0 नो शटडाउन और इंटरफेस सीरियल 0/0/1 और आईपी एड्रेस यहाँ पे 211.255.0.0.0। अच्छा, ये लो जी एक, और यहाँ पे नो शटडाउन, ठीक है। फिर तीसरा जो इंटरफेस है वो है इंटरफेस ऑफ ए 0/0 और यहाँ पे आईपी 172.168.1.1 255.0.0 और नो शटडाउन, ठीक है। फिर इसी तरह से राउटर 3 और नो इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम राउटर 3। अच्छा, फिर इसके बाद जी इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और नो शटडाउन और आईपी एड्रेस 211.255.0.0.0 और नो शटडाउन हो गया है। फिर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन।
और यहाँ से वेरिफिकेशन फिर से शुरू कर दो कि यार आईपी एड्रेसेस में कोई गलती तो आप लोगों ने नहीं की है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इंटरफेस इज अप, नो मिस्टेक, ठीक है। राउटर 2, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जी यहाँ पे भी ठीक ठाक है सब कुछ, ठीक है ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग जाके पीसी पे आईपी एड्रेसेस असाइन कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक मिनट यार, एक मिनट। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है, यहाँ पे आके जी आईपी क्या है, 10.0.0.2 10.0.0.1, ठीक है। फिर यहाँ पे आके 172 168 172.168.1.2। अच्छा नौशरवान यार एक बात बताओ, इसके लिए सबनेट मास्क क्या होगा नौशरवान? इस आईपी के लिए सबनेट मास्क क्या होगा? है क्लास में है नौशरवान? 0.0 क्या जरा क्या क्या क्या? हाँ, अच्छा जबरदस्त। 255.255.0.0, ठीक है। तो 255.255.0.0। अच्छा मोमना आप बता दो गेटवे क्या होगा इसके लिए? हाँ जी गेटवे। सर टोपोलॉजी बता दे तो। टोपोलॉजी ये लो जी, हाँ ये टोपोलॉजी है। मैं यहाँ पे एक पीसी पे मौजूद हूँ और इसी 2 वाली पे सर ये इन्हीं 2.0.0.0.0 2.0.0.0 क्या होगा? गेटवे। गेटवे, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा तो इसके बाद चलो खैर मैं एक दो बंदों से और भी पूछ लेता हूँ। आयशा जुनैद आप बता दो गेटवे क्या होगा इसके लिए? आयशा सफदर आप बता दो गेटवे क्या होगा? ठीक है जी, सबर। वहीदुल्ला आप बता दो, वहीदुल्ला सर मेरा इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा था तो मैंने आपको सही नहीं सुना, भी किसी और से लिया है कनेक्शन। मैंने कहा कि इस पीसी पे मैं मौजूद हूँ, सबर में पैकेट ट्रेसर में भी आपको दिखा दूं, ये आईपी एड्रेसिंग सर स्कीम है, ठीक है। ये टॉपिक मैंने सर शुरू से नहीं सुना। खैर है कोई बात नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि जी इसके सर। लिए गेटवे क्या है, बस इतना ही बता दो मुझे। इस पीसी के लिए गेटवे सर ये यहाँ पर कोई एंड होना है पीसी कनेक्ट है यार, और भी कनेक्ट है यहाँ पे, दूसरा भी कनेक्ट है, तीसरा भी कनेक्ट है। आप मुझे आईपी मैंने असाइन की है, सबनेट मास्क भी असाइन किया है, आप मुझे सिर्फ बता दें इस पीसी के लिए गेटवे क्या होगा।
सर 172.1 सर यही नहीं हो? डॉट 0.0 है, मैं गलत बोल गई थी, मैं राउटर 3 का समझ रही थी। अच्छा, हाँ जी वहीद क्या? सर ये आईपी एड्रेस गेटवे होता है। कौन सा आईपी एड्रेस? चलो ठीक है। बदर नजीर आप बता दो। बदर सर 172.168.1.1 172.168.1.1 हमने अगर 2.0.0.0 है, मैंने उस दिन आप लोगों को इस तरह से समझाया था कि गेटवे इंटरफेस मीन जहां से ट्रैफिक इस नेटवर्क के लिए एग्जैक्ट होनी है या जहां पे ट्रैफिक ने आनी है। अगर आप मुझे राउटर 3 के लिए भी बता रही हो तो राउटर 3 के लिए 2.0.0.0 कहां से गेटवे है? नहीं, वो नहीं, 192.168 होगा। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे होगा 172.168.1.1 ठीक हो गया। फिर इसके बाद जी आप लोग बैठो क्या ठीक कहा है सर? 192 बिल्कुल हाँ जी 168.1.2 और 192.16 हाँ जी मोमना बता दो। चलो कंप्लीट एड्रेस बता दो, गेटवे कंप्लीट गेटवे मुझे बता दो कि सर ये एग्जैक्ट गेटवे होगी, लेकिन सोच के बताना ठीक है। सर 192.168.1.1 अच्छा वहीद आप बता दो, वहीद गेटवे क्या होगा? कौन से पीसी का रोटर? कौन से रोटर का? तसा के रोर दगल तसा तनासिए सर ये कुम रोटर वाला। पर राउटर 3 मानियम द राउटर 3 para गेटवे सही द राउटर द para गेटवे जरूरत निश्ता पर राउटर दी राउटिंग करे राउटिंग चिकला वशी द गेटवे जरूरत नहीं अलता पीसी द गेटवे जरूरत है कि अगर राउटिंग सही है। चलो यार ठीक है। तो यहाँ पे है 192.168.1.1 ठीक है। अच्छा उस दूसरे में मसला आ रहा है कोई, तो क्या मसला है? नहीं अच्छा ये यहाँ पे इसके लिए था। अच्छा अब आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है ठीक है, मतलब आईपी एड्रेसेस को आप लोगों ने असाइन किया है। अब ना मैंने जरा आना है और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ कि जी कॉन्फ़िगर इनेबल करके शो आईपी राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में देख लो ये जो एल एल है ना इसको तो इग्नोर कर दो, ये सिंगल आईपी ये इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये सिर्फ सी पे आप लोग नजर रख लो, ये और ये ठीक है ना। तो आप लोगों को बताया गया है कि ये जो है /8 के साथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस और ये जो है 10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस। मतलब आप लोगों के राउटर में सिर्फ और सिर्फ 2 नेटवर्क मौजूद हैं। आप लोग इन्हीं 2 नेटवर्क्स को और कुछ भी नहीं छेड़ना है। मतलब आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जी राउटर 2 पे कौन सा नेटवर्क है, जी राउटर 3 पे कौन से नेटवर्क है, फॉरवर्ड राउटर कौन सा होगा, फॉरवर्डिंग इंटरफेस कौन सी होगी, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप लोग लिख लो राउटर स्पेस क्वेश्चन मार्क, ये देख लो जरा बीजीपी EIGRP OSPF रिप, आप लोगों का जो सा टॉपिक है वो है रिप और मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। फर्स्ट टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में मौजूद हूँ।
यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है नेटवर्क और 1000, ये एडवर्टाइज क्या है आप लोगों ने, और नेटवर्क 10000, ये एडवर्टाइज। बस इसके आगे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, आपने ये एडवर्टाइज किया कि तुम्हारे साथ ये नेटवर्क और ये नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, रिप के थ्रू। आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे, या मैं सबसे पहले आप लोगों को राउटिंग टेबल दिखा दूं कि शो आईपी राउट, और ये देख लो यहाँ पे 3 है या नहीं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे पेंट में भी बनाया था कि ये जो 3 है, अच्छा इससे वो एक ऊपर गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वही 3, उन्हीं 3 राउट्स को आप लोगों ने क्या करना है, ये 1, 2 और 172 को आप लोगों ने एडवर्टाइज करना है, कहाँ पे, राउटर रिप नेटवर्क 1000 नेटवर्क 200 नेटवर्क 172.168.0. अगर आप लोग को नहीं पता ना, यहाँ से आप लोग देख के कर सकते हो एडवर्टाइज, ठीक है। और ये लो जी खत्म। अभी आप लोगों ने आना है राउटर 3 पे, इनेबल, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग के शो आईपी राउट, ये देख लो 2 और 192 मौजूद है बस यहाँ पे। तो आप लोग ये लो जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर रिप और नेटवर्क 200 और नेटवर्क 192.168, सॉरी ये इसको खत्म कर दो, ये नेटवर्क तो है ही नहीं, तो ये एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए। अब आप लोग आ जाओ यहाँ पे भी काम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, अभी आप लोगों को नजर आया होगा कि कनेक्टेड एक और कनेक्टेड वही दूसरा, और ये 200/8/120/1 वाया, ये 24 सेकंड से इन लोगों की नाइबरशिप चल रही है, ठीक है। किस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे। फिर इसी तरह से रिप, वही नेटवर्क /16 का पता है आप लोगों को, 120 का भी पता है, 1 का भी पता है, वाया इस रास्ते पे आ रहा है 24 सेकंड से इसी इंटरफेस पे। और इसी तरह से रिप 192.168/24, ये इसी रास्ते पे 17 सेकंड से इन लोगों की नाइबरशिप है इसी इंटरफेस पे। यार ये 120 है क्या? अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया है कि ये मेट्रिक है, और रिप के लिए मेट्रिक क्या है, होप काउंट है। होप का राउटर्स जितने ज्यादा, यहाँ पे ये चेंज होगा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, ज्यादातर इंटरव्यू में आप लोगों से यही पूछा जाएगा। यार देख लो, आज आप लोग रिप पढ़ रहे हो, रिप के लिए है 120, स्टैटिक राउटिंग के लिए था 1, OSPF होगा, OSPF के लिए है 115, सॉरी 1110 है मेरे ख्याल से। ISIS के लिए है 115। अच्छा, BGP के लिए है, अच्छा इसमें 2 BGP है ना, या फिर एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल के लिए है 200, सॉरी इंटरनल के लिए जो इन लोग के साथ मुकाबले में है वो है इंटरनल BGP। एक्सटर्नल BGP के लिए है 20, तो वो तो इन लोगों से बिल्कुल हट के है। EIGRP के लिए है
एक्सटर्नल इंटरनल इसमें भी है, वो भी आप लोग पढ़ लोगे फिर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कल तक, कल नहीं तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ज़रूर। EIGRP के लिए है एक 90 इंटरनल के लिए, और एक है 170 मेरे ख्याल से 170 पे मुझे शक है। अच्छा अब देख लो, एक राउटर है और इसी राउटर पे आपने रिप भी कॉन्फ़िगर किया है, इसी राउटर पे आपने OSPF भी कॉन्फ़िगर किया है, इसी राउटर पे आपने ISIS भी कॉन्फ़िगर किया है, इसी राउटर पे ये कॉन्फ़िगर है। आप लोग मुझे बता दो इस राउटर को या इस राउटर ने डिसीजन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन से अच्छा ये पॉसिबल है, आप लोग के कोर्स में मौजूद है ये टॉपिक कि आप लोग एक राउटर पे मोर देन वन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेम डायरेक्शन के लिए भी, बोथ डायरेक्शन के लिए भी। अब सेम डायरेक्शन के लिए यू पीपल हैव 3 प्रोटोकॉल विच इज रिप, OSPF, ISIS। आप लोगों के राउटर ने कौन सा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए प्रेफर करना होगा, सेलेक्ट करना होगा? तो यहाँ पे सेलेक्ट होगा OSPF। Why? Because of less administrative distance which is 110। तो अब देख लो, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो आप लोगों के मुंह पे यही होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ प्रोटोकॉल प्रेफरेंस। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या AD इज अ प्रोटोकॉल प्रेफरेंस। इस पे प्रोटोकॉल को प्रायोरिटी मिलती है, और सबसे जो कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो सबसे बेस्ट होता है और वही सेलेक्ट होता है। बात की समझ आ गई है? यस सर। हाँ जी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेहताब, हाँ जी, ब्रेक लेते हैं अभी, सर ये 5 मिनट के एडमिनिस्ट्रेटिव लिए ब्रेक डिस्टेंस, लेते। सर ये जो जी जी जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है इसका हमें कैसे पता चलेगा? क्या मतलब किस तरह से पता चलेगा हमें? सर ये जो OSPF इस्तेमाल होता है ना, इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, डिस्टेंस होता है ना, उसका हमें कैसे पता चलेगा? ये उसको हम फिक्स्ड कैसे वैल्यू है ना, आइडेंटिफाई फिक्स्ड करेंगे? फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड। जिस तरह से 120 मुझे पहले से ही पता था, अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया है आप लोगों के सामने 120 ही है। अब मैं कह रहा हूँ कि OSPF के लिए 110 है, तो आप यकीन करो यही 110 ही होगा। जब मैं कल को कॉन्फ़िगर करूंगा OSPF, वही 110 ही निकल आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड अच्छा सर, वैल्यू थैंक यू। है। डिफॉल्ट ये है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट 120, डिफॉल्ट 110, डिफॉल्ट 115, डिफॉल्ट 200। ठीक है, हाँ, बट इट्स अ कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर। मैं कॉन्फ़िगर करके चेंज कर सकता हूँ। 120 से मैं 20 कर सकता हूँ, 120 110 से मैं 10 कर सकता हूँ, 115 से मैं 30 कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये कॉन्फ़िगरेबल है। ठीक हो गए? ठीक हो गया, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलो, अभी के लिए अभी टाइम है। व्हाट इज DHCP? क्या हो गया आपको? DHCP तो अभी तक मैंने नाम तक नहीं लिया है DHCP का। अभी तो रिप चल रहा है, तो रिप पे ही फोकस दो। DHCP अभी आगे आपके कोर्स में है, ठीक है, तो वहां तक वेट करो। अभी है जी 12:59। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह 1:05, हाँ 1:05 पे। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का काम है, 20 मिनट बाद क्लास खत्म इंशाल्लाह। ठीक है, रिप वर्जन 2 को हमने पढ़ना है कि उसमें क्या डिफरेंस है, उसी के बाद फिर आप लोग 5 मिनट के लिए आप लोग ब्रेक करो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ओके सर।
अच्छा, अब ना ये था आप लोगों के सामने रेप वर्जन 1, ठीक है, जिसमें ये है जी के एक मिनट, एक कमांड और है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो कमांड है जी शो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल करके तो आप लोगों को ये पता लगता है कि जी कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो है रिप, देखो अब है सेंडिंग अपडेट्स, ये ठीक है, हर 30 सेकंड बाद एक अपडेट आप लोगों को रिसीव होता है। जो नेक्स्ट अपडेट है ना उसमें अभी 11 सेकंड बाकी है। ठीक है, अगर 180 सेकंड तक की अपडेट नहीं मिला ना तो ये जी खत्म। ठीक है, मतलब ये 180 सेकंड जो है ना वही होल्ड टाइम, ठीक है ना, जो होल्ड टाइम है वो है मतलब 180 सेकंड तक ये वेट करेगा कि जी अगर मुझे अपडेट मिलता है तो ठीक है, अगर मुझे अपडेट नहीं, जिस तरह से मैं अभी आपके क्लास में हूं ना, तो आप लोगों ने कहा कि अगर मैं 5 मिनट तक चुप रहता हूं, मतलब 5 मिनट तक ना मैंने कोई सलाम दिया, ना कोई दुआ, ना मैंने कोई क्लास स्टार्ट की है, तो आप लोग कहोगे यार 5 मिनट तक हम वेट कर लेंगे, इसका मतलब है 5 मिनट बाद सर क्लास पे नहीं होगा, नहीं है तो क्लास खत्म। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे प्रोटोकॉल में भी यही चीज है कि 180 सेकंड तक ये सब्र करेगा। अगर 180 सेकंड में ये रिसीव नहीं होता है तो वो कंसिडर करेगा कि वो जो दूसरा साइड है वो डाउन हो गया है, और 240 सेकंड बाद ये फ्लश आउट करेगा, मतलब कि अपने राउटिंग टेबल से उसी एंट्री को खत्म। ठीक है, कि वो खत्म। ठीक है, अच्छा इसके बाद जी इसमें ये इंटरफेसेस हैं, ठीक है, और यही गेटवे है इसमें, और बाकी कुछ भी नहीं है। डिफॉल्ट जो है वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, लास्ट अपडेट 19 सेकंड पहले। ठीक, गेटवे के लिए क्या है 1.1.2 है। ठीक है, राउटिंग फॉर नेटवर्क, इन नेटवर्क्स के लिए ये राउटिंग कर रहा है, बस यही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं रेप वर्जन 2 पे। रेप वर्जन 2 में क्या है, वो असल में एक मिनट, ये तो वही है, अच्छा ये रेप वर्जन 2 में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है, देख लो। और वो क्या है, और वो डिफरेंस क्या है कि देख लो यहाँ पे रिप वर्जन 2 में सपोर्ट है बोथ क्लासलेस के लिए भी क्लासफुल के लिए भी। मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो है ना सबनेटिंग की सपोर्ट वो भी यहाँ पे अब मौजूद है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, वो अब मल्टीकास्ट करेगा। किस एड्रेस पे मल्टीकास्ट करेगा 224.0.0.9 पे। वही मिसाल अगर मैं फिर से दूं, मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, लेट्स से ये राउटर 1 इसके साथ ये राउटर कनेक्ट, मतलब लेट्स से ये जो रेड है ना, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है रेप को, और जो येलो है तो येलो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन रेप को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे रेप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे रेप वर्जन 2, यहाँ पे रेप वर्जन 2, तो इस पे भी खुद साख्ता ये एड्रेस असाइन हो जाएगा, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, अब अगर ये रेप के इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा ना, रेप के इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा तो यहां से और यहां से ही करेगा, क्योंकि मल्टीकास्ट वही होगा जिसके साथ ये वाला एड्रेस होगा, इंफॉर्मेशन उसी को ही मिलेगी जिसके साथ ये वाला एड्रेस मौजूद होगा।
ठीक है, ठीक है। अब सर इसके अलावा जी जी जी, मल्टीकास्ट किसके साथ करेगा, ये थोड़ा रिपीट कर लीजिए। मैंने कहा मल्टीकास्ट किसके साथ करेगा? क्या मतलब मल्टीकास्ट किसके साथ करेगा? सर अभी लास्ट में आपने कुछ कहा, मैंने लास्ट में ये कहा कि देख लो, फिर से सुनो, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे रेप वर्जन 2 एनेबल किया है ना, आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे ये एड्रेस असाइन हो गया होगा 224.0.0.9, यहाँ पे भी होगा 224.0.0.9 और यहाँ पे भी होगा 224. और आपने ये एड्रेस खुद कॉन्फ़िगर नहीं किया है ना, खुद साख्ता, मैं कह रहा हूँ खुद साख्ता मीन के इस राउटर पे ये बाय डिफॉल्ट असाइन हो रहा है। तो अगर इस राउटर पे बाय डिफॉल्ट असाइन हो रहा है, तो मैंने ये ही कहा है कि अब अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी ना, तो मल्टीकास्ट हमने किस तरह से डिफाइन, हमने ब्रॉडकास्ट डिफाइन किया था कि जी 1 to all, फिर हमने किया था कि यूनिकास्ट 1 to 1। मल्टीकास्ट को हमने इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया था कि मैं क्लास में कहूँ कि जी DI खान वाले बंदे कौन से है, तो मुझे सिर्फ DI खान वाले जवाब देंगे ना, ये तो नहीं कि हजारा वाले भी कहेंगे कि हम DI खान, अब हम हजारा वाले हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ DI खान वाले। तो इसी तरह से इन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन होगी, इन लोगों को अब इंटरफेयर ना, तो इन लोगों के साथ कोई इंटरफेरेंस होगी ना, इन लोगों के साथ होगी। समझ आ गई है बात की? जी सर बिल्कुल क्लियर। 0.0.9, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज नजर आ रही होगी कि ये रिप NG क्या है? तो रिप NG फिर वही NP का टॉपिक है, ये है नेक्स्ट जनरेशन 1997। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों का हम उम्र होगा, ठीक है। तो ये जो है रिप NG IP वर्जन 6 के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। वो नेटवर्क नहीं होगा, ये बाकी ये और ये IP वर्जन 4 के लिए है, उसको ये वार नहीं लगा होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये है IP वर्जन 6 के लिए। आपको मेल नहीं आता स्टेट बैंक की? अच्छा, वर्जन 2 के लिए होप काउंट वही सेम, फर्क है ना बंदा, 15 से हम आगे नहीं जा सकते। वैसे फिलहाल से देख ले, अगर AD वही सेम 120। अलग बात है तो बाकी चेंजेस क्या है? सिर्फ ये एक्सचेंज आया है कि नेटवर्क कि क्लासलेस सपोर्ट, और ये चेंज आया है बस, इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है, ठीक हो गया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं कि रेप वर्जन 2 को आप लोग किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हो। तो इजी, यहां से आप लोग क्या करो कि जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो राउटर रिप, और ये करने के बाद रिप खत्म, नो राउटर रिप, ठीक है। अब यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग में ये चीज है, कॉन्फ़िगरेशन भी आसान और खत्म करना भी आसान। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और नो राउटर रिप, ये भी खत्म, और यहाँ से इनेबल नो राउटर और नो राउटर रिप, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं फिर से वही कमांड के शो IP प्रोटोकॉल, जो मैं आप लोगों को लास्ट में कहा ना मैंने कि डू शो IP प्रोटोकॉल करके, तो आप लोग देख लो कोई भी प्रोटोकॉल इस टाइम पे नहीं चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर रिप, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक काम एक्स्ट्रा है इसमें, बस आप लोगों ने खुद बताना है कि वर्जन 2, एक नो ऑटो समरी, बस इस कमांड से क्या हो गया है, रिप का वर्जन 2 एनेबल, इस कमांड से सबनेटिंग की सपोर्ट, आ गई है अब इसमें, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो वो किस तरह से है,
वो ये है एडवर्टाइजमेंट के नेटवर्क 1000, नेटवर्क 10000 और फिर नेटवर्क राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 1000, नेटवर्क 200 और नेटवर्क 172.168.0.0। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप लोग आते हो राउटर 3 पे, तो यहाँ पे भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप लोग लिख लो राउटर रिप नेटवर्क, क्या नेटवर्क कौन से है यहाँ पे 200 और नेटवर्क 192.168.1.0 और यहाँ पे फिर से वही वर्जन 2 और नो ऑटो समरी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो वापस कि आप लोग शो आईपी प्रोटोकॉल करते हो ना, तो आप लोगों को नजर आ जाएगी कि हाँ जी रिप इनेबल है। देखो ये है रिप, ठीक है, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं है। ठीक है ना, मतलब वही होल्ड टाइम, वही हेलो टाइम, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को शो आईपी रूट करके, तो देख लो आईपी राउट भी वही मौजूद है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए रिप वर्जन 2 के। वर्जन 2 में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 2 कमांड ऐड करनी है। वर्जन 2 नो ऑटो समरी, वही सेम एडवर्टाइजमेंट है। वर्जन 1 में ये चीज नहीं होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है अभी आप लोग पूछ सकते हो। सर नो ऑटो समरी हम किस लिए कमांड देते हैं? नो ऑटो समरी हम दे देते हैं कि जो क्लासलेस आईपी एड्रेसेस है उनकी सपोर्ट भी रिप में आ जाए। जी ठीक है सर। सबनेटिंग सबनेटिंग सपोर्ट क्या? नहीं पाता। नो ऑटो नो ऑटो समरी से, नो ऑटो समरी का मतलब ये है ना यार, ये देख लो, नो ऑटो समरी का मतलब ये है कि क्लासलेस आईपी एड्रेसेस की सपोर्ट आ जाए बस। ठीक है, वर्जन 1 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्लासफुल सपोर्ट। ये देख लो, आप लोग अगर भूल गए हो ना तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्लासफुल। अब वर्जन 2 में क्या होगा, रिप वर्जन 2 सपोर्ट क्लासलेस एंड क्लासफुल आईपी एड्रेसेस बोथ। तो जो क्लासलेस के लिए है, क्लासलेस के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, नो ऑटो समरी आप लोगों ने कमांड में लिखनी होती है। ठीक हो गया, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आगे पढ़ते हैं या बस है इतना आज के लिए? शौकत, वी विल स्टडी सीसीएनपी। तो नहीं जी, सीसीएनपी तो अलग 3 महीने का कोर्स है। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ एनए के कंटेंट्स को कवर करना है बस। और उस दिन मैं मैम से यही डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों के कोर्स में कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह से मैं कहूँ वीपीएन, तो वहां पे आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा, आप लोगों के कोर्स में यही है कि व्हाट इज वीपीएन, एडवांटेजेस ऑफ वीपीएन, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीपीएन। तो मैंने मैम को ये कहा कि यार हम इस तरह से कर लेते हैं कि खैर मैं आप लोगों को साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करके दे दूंगा कि हाँ जी ये लो, साइड टू साइड वीपीएन इस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। बट नो, स्टॉप है एडवर्टाइजमेंट। वो आप फिर से देख लो, वो एडवर्टाइजमेंट जो आपने देखी होगी वो अभी किसी कोर्स के लिए होगी, वो कोर्स शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें
ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना, इसमें तो मैंने एनपी का नाम तक नहीं देखा है। हाँ, लेकिन सीसीएनपी के कुछ कंटेंट्स इसमें भी है, ये आप कह सकते हो। जिस तरह से मैंने कहा कि जी एक टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक है मल्टी एरिया ओएसपीएफ। मैं आपको बता दूंगा, कल जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं कहूंगा यार ये सीसीएनए का टॉपिक है ही नहीं, ये है एनपी का टॉपिक। ये एनपी, ये एनपी, ये एनपी, ये एनपी। हाँ, कुछ टॉपिक्स सीसीएनपी के इंक्लूड है, हाँ फुली सीसीएनपी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस तरह से एमपीएलएस हो गया, डीएमवीपीएन हो गया, एमपीएलएस वीपीएन हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, शेमलिंक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है उसामा। अच्छा उस्मान, इसको नोट्स को ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक्टिव डायरेक्टरी भी है टॉपिक? जी जी, एक्टिव डायरेक्टरी भी है, एक्टिव डायरेक्टरी भी है। आप सब्र से काम लो बस सिर्फ। सही सर। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। इस्लाम काफी है तो ठीक है, हमारा भी मैच है तो तैयारी कर लेते हैं हम भी। चलो इंशाल्लाह फिर कल। सर कौन सा मैच है वैसे? क्रिकेट का मैच। अच्छा अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं आप? क्या क्रिकेट खेलते हैं आप, मैं कह रहा हूँ। यार, आपको पता है यहाँ पे हम फ्राइडे, कभी कभी सैटरडे को भी हम एक दिन मतलब मस्ट निकालते हैं खेलने के लिए। और कल का मैं आपको बता दूं तो कल अभी मैं ना एक साइड पे बिल्कुल इस तरह से टेढ़ा होके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो वो वजह ये है कि बैक में बॉलिंग की वजह से इतनी दर्द हो रही है ना, हमें तो मौका मिल जाता है बस फिर तकते हुए भी नहीं कहते कि नहीं दो बाल दो, बस हम खेल सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे तो यही है यार, आपने खुद अपने वो जिंदगी में वो खुशियां खुद लानी होती है ना, वरना इसी मतलब काम 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 फिर वो इंसान यार थक जाता है कि क्या है।